अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो इंटरव्यूज़ का सेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टुडे गोइंग फॉर फोर्थ एपिसोड। और ये एपिसोड्स जो हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। और आज मेरी एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू अ वेरी वेरी पोटेंशियल एंड वेरी इंटेलिजेंट माय यंग सिस्टर। उनको बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा। शी इज़ डूइंग बीएस इन मैस कम्युनिकेशन, और माशाल्लाह लाहौर के एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से। एंड शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सो जितने भी फीमेल, जितनी भी गर्ल्स जो हैं इस इंटरव्यू सेशन को देखेंगी, उनके लिए ये एक्साइटमेंट वाली और इंस्पायरेशनल स्टोरी हो सकती है। बिकॉज सक्सेस जो है वो जिंदगी के किसी हिस्से में भी हासिल की जाए तो उसका मजा कुछ और है, कमाई जाए तो। लेकिन जितना अर्ली एज में आप सक्सेस के पैटर्न पे, सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, उतना लंबा अरसा आपके पास होता है उसको एंजॉय करने के लिए। आज जो हमारी सिस्टर हमारे साथ होंगी, इनका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है सैयदा मिसबा अवैस। सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। उसकी रीज़न ये है कि माशाल्लाह आप एक तो बहुत यंग हो, एंड सेकंड आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसी इंस्पायरेशनल स्टोरी जो है वो हमारी जितनी भी सिस्टर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आर यू नर्वस और आर यू कॉन्फिडेंट? बिकॉज मुझे आपकी आवाज़ के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। नो सर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इस सेशन का और इसका मुझे पार्ट बनाया और एक मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। जी वेलकम वेलकम सिस्टर। अच्छा, क्वेश्चंस जो है वो मेरे पास बेशुमार हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, और यूनिवर्सिटी के जितने भी तलबा और तालिबात होते हैं, उनका इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना स्टार्ट कर दें, कुछ पैसे कमाना शुरू कर दें, ताकि वो अपना और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो उन क्वेश्चंस की तरफ मैं बिल्कुल आऊँगा, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल स्टेटस क्या है? व्हाट आर यू लर्निंग? आप अभी क्या पढ़ रहे हो और कहाँ से पढ़ रहे हो? सर, currently I'm doing BS in Mass Communication from Lahore College for Women University. ओके, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अभी आपकी जो स्टडीज हैं वो किस सेमेस्टर्स में हैं, और कितना टाइम लगेगा उनको कंप्लीट होने का? सर, मेरे अभी फिफ्थ सेमेस्टर के मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और फेब से मेरा सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट होगा। और 2023 में ये इसका टाइम पीरियड एंड होगा। 2019 में ये स्टार्ट हुआ था और 2023 इसका लास्ट है। ओके, ये माशाल्लाह 4 साल का है बेसिकली, और ये ऑनर्स है। यस सर, बीएस ऑनर्स है और ये 4 साल का होता है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ओके, डिग्री जो है वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाट यू फील कि डिग्री आपका ऑफ कोर्स जो पर्पस है लेने का, वो मैस कम्युनिकेशन ही क्यों? सर, क्योंकि मुझे स्टार्ट से ही मुझे बहुत कुछ क्रिएटिव करने का शौक था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी आइडियोलॉजी को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। तो दैट्स व्हाई आई स्विच फ्रॉम मेडिकल टू मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेडिकल में मैं बाउंड हो जाऊंगी और मुझे जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैंने मास कम्युनिकेशन को चूज किया। Okay, when we talk about journalism, it's only journalism, or it's hosting, or crime journalism? What kind of specialty you think for? जर्नलिज्म में लाइक आप एंकरिंग और ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है, और तज्जिया निगारी में काफ़ी कि आप जो भी करंट इशू चल रहा हो उसके बारे में आपकी जो आइडियोलॉजी होती है उसको प्रेजेंट करना। अमेजिंग, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं करना चाहूँगा। आई नो इट्स सम सॉर्ट ऑफ लाइक पर्सनल थिंग, कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लाइफ में, इवन कॉलेज लाइफ में भी एक चैलेंज होता है
कि पॉकेट मनी जो है वो हमेशा खत्म हो जाती है। सो पॉकेट मनी खत्म हो जाती है, देन दे स्टार्ट लुकिंग टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन पार्ट टाइम, जहां से वो कुछ पैसे अर्न कर सके। इज इट व्हाट योर कैरियर स्टार्ट फॉर? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आफ्टर 18 जो है ये एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब आपको गिल्ट महसूस होने लगता है कि आप पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स से कहें कि वो अब आपको दे, क्योंकि जैसे वेस्ट में है कि आफ्टर 18 वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, लेकिन हमारी ये कल्चर है कि हम फिर भी डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे। लेकिन एक बात है कि जब हमारे पास इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से दी गई होती है, तो उसका प्रोडक्टिवली यूज करना हम पे डिपेंड करता है कि अब उससे हमने अपनी पॉकेट मनी किस तरह से जनरेट करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा जाता है कि जॉब के की तरफ जाएं, क्योंकि एक पॉकेट मनी हमें ये होता है कि स्टूडेंट्स के लिए कि क्या जॉब हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो जॉब का यही था कि जब पेंडेमिक आया तो उसमें एक रियलाइज़ हुआ कि जॉब किस कदर एक टेम्परेरी होती है, कि आप उसमें किसी और के बिजनेस के लिए वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे पेंडेमिक में कितने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया। तो इससे एक रियलाइजेशन मुझे हुई कि ये काफ़ी टेम्परेरी होता है। और जैसे मैंने अपने डिपार्टमेंट में भी देखा कि कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके निकलते हैं एक यूनिवर्सिटी से, और लाहौर में कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होके निकलते होंगे, तो क्या सबको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जॉब्स मिलती होंगी। तो इस तरीके से फिर मेरा जॉब से हट के एक डिजिटल उसकी तरफ मेरा रुझान हुआ था। राइट। सो जब आपको पेंडेमिक भी था, आपको चैलेंजेस भी थे, एंड देन यू लुक फॉर समथिंग ऑनलाइन, इंटरनेट का सहारा लेते हुए, सो हाउ डिड यू फाइंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? कैसे आपको पता लगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, और कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस चीज़ के अंदर? ओके, डिजिटल में आपको अपनी एक जर्नी शेयर करूँगी, क्योंकि हालात कुछ भी हों, आप उससे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। जैसे पेंडेमिक में हम बाउंड होके रह गए थे, लेकिन उसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस ऐसी थी जो नई सीखी, लाइक गूगल क्लासरूम है, ज़ूम है, गूगल मीट है, ये सब कुछ नया था। तो डिजिटल वर्किंग के लिए सबसे पहले मेरे माइंड में फ्रीलांसिंग आई थी। मैंने उसके लिए ईमेल एंड व्हाट्सएप स्क्रैपिंग सीखी, उसमें गिग क्रिएट की, लेकिन एक वही बात होती है, उसमें आप इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं। उसमें मेरे पास कोई टीम नहीं थी, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। इसलिए फिर मैंने रेफ़र किया कि एक टीम वर्किंग अब बहुत बेस्ट रहती है, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक सपोर्ट होती है, आपको कोई गाइड करने वाला होता है, कोई मोटिवेट करने वाला होता है। जब फ्रीलांसिंग मुझसे नहीं हो सकी, देन मैं डिजिटल वर्किंग के तलाश में थी। तो वन ऑफ माय फेवरेट राइटर बानो कुथिया का एक इंस्टा टाइटल पेज था, वहाँ पे मुझे एक प्रमोशनल फॉर्म मिला। वहाँ पे मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, फिर एक पर्सन ने मुझसे कांटेक्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक उनकी लीड एक इंडियन टीम से थी। वहाँ पे मैंने एक 15 डेज कंटिन्यूसली वेबिनार्स अटेंड किए, जो एक स्पेसिफिक पर्सन लेते थे, लेकिन वो काफ़ी अनएथिकल वे में वर्किंग हो रही थी। कि जिसमें मुझे चेक्स दिखाए गए और पे आउट्स दिखाए गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला था कि वर्किंग कैसे होगी यहाँ पे। और फिर जब वर्किंग की बारी आई तो एक ओवर चार्जिंग करना, तो मैं बीच में बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि ये मतलब फॉरएवर में वर्किंग होगी कैसे। फिर जैसे आप कोई भी काम करते हैं उसके बारे में आप सर्च करते हैं। जब मैंने फॉरएवर के बारे में सर्च किया, तो एक बड़े नॉन पर्सन है, उनकी एक वीडियो थी, आई एम श्योर उन्होंने मार्केटिंग प्लान और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए हुए थे। तो उस पे मुझे एक ऑब्जेक्शन हुई थी। तो फिर जब मैंने उन पर्सन से इस बारे में बात की, तो वो मेरे ये ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर सके थे। फिर उन्होंने मुझे आपकी वीडियो रेफर की थी। तो फिर वो जब मैंने वीडियो देखी तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी कि ये पर्सन कौन है जो पाकिस्तान से बाहर होते हुए एक कायद के मोटो पे काम कर रहे हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और ये मोटो मेरे दिल के बहुत करीब था। तो फिर जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने मुझे गाइड किया, देन आपने एक बहुत ही अमेजिंग लीडर मैम सादिया को मुझे रेफर किया, और उनकी गाइडलाइन में होते हुए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। अच्छा, अमेजिंगली आपने सिस्टर सादिया का नाम लिया। बेसिकली सिस्टर सादिया का हमने इंटरव्यू किया रिसेंटली। सो आप मुझे ये बताएं कि हाउ गुड वाज एनवायरनमेंट
कि जहाँ पे आपके स्पॉन्सर या आपके मेंटोर ने आपको क्या गाइडेंस दी कि यू बिकेम फ्रॉम नॉट अर्नर टू अर्नर पोजीशन? वो क्या कम्युनिकेशन थी, वो क्या बाउंडिंग्स थी, कनेक्शंस थे, और कैसी इंपॉर्टेंस थी उस चीज की? बिल्कुल सर, ऐसे ही है क्योंकि इसमें गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए नई थी। एक नेटवर्क मार्केटिंग होना, एमएलएम होना, इसके लिए गाइडलाइन इतनी ज़रूरी थी कि मैम ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और जो ट्रेनिंग प्रोसेस था जिसमें आपकी कन्फ्यूजन दूर होती है कि आपने वर्किंग कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, एक कस्टमर सर्विस आपने कैसे प्रोवाइड करनी है, और जो टोटल एक पैक होता है एक नेटवर्क मार्केटर का, कि जिसमें आप हर एक नए दिन एक कुछ नया सीखते हैं। तो उस सीखने में जो प्रोसेस एक आपके अपलाइन पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। और मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, हमारी गाइड्स हैं और जो वेबिनार्स होते हैं, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक वर्किंग मेरा जो ट्रैक था वो टोटली स्टार्ट हुआ। और जो अब मेरा प्रोसेस है कि मंथली गोल सेटिंग होना और डेली की गोल सेटिंग होना, इसने बहुत मुझे हेल्प आउट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए, सब सुनने वालों के लिए, और वो ये है कि एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ख़ास तौर पे गर्ल्स जो हैं, जितनी भी गर्ल्स आपके इस इंटरव्यू को देखेंगी वो आपसे इंस्पायरेशनल लेंगी कि एक स्टूडेंट जो है वो हर मंथ पॉकेट मनी के ऊपर रिलाय करता है। वहाँ से आपकी जो फर्स्ट अर्निंग का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। फर्स्ट अर्निंग का सर बिल्कुल ये था कि क्योंकि मैंने अब सपोर्ट ली थी अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से। और अपने 2cc चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपने सेमेस्टर फी को यूज़ किया था। और ओह! उसके लिए फिर मैंने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि आप मुझे ये मेरी सेमेस्टर फी, मैंने उनसे इजाज़त लेके यूज़ की थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस सेमेस्टर की फ़ी फिर मैं अपनी पॉकेट से पे करूँगी। और जब वो मैंने की तो उसकी एक बहुत ही अलग फीलिंग थी। एक उनका भी मुझ पर ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था कि मैंने डिजिटल वर्किंग की तरफ आई तो ये वेस्ट नहीं गया, ये मेरे काम आया। और एक जो फर्स्ट आप अपनी पॉकेट यूज़ करते हैं तो एक उसका बहुत ही एक अलग एक एहसास होता है। अच्छा, अमेजिंग! मैं सरप्राइज हुआ हूँ आपके इस आंसर से कि यू यूज योर सेमेस्टर मनी, सेमेस्टर की फीस आपने जो है वो यूज की अपने 2ccs को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है बेसिकली उन लोगों के लिए जो इस बैरियर को बहुत बड़ा कर देते हैं कि ये बैरियर जो है वो ना हटने वाला बैरियर है। तो द सोल्यूशन इज यू कैन फाइंड इजीली इफ यू हैव ट्रस्ट ऑन यू एंड द पर्सन हु इज गाइडिंग यू। सो 2cc जब आपने अपना अपने सेमेस्टर फीस से पे किया, तो हाउ क्विक यू आर एबल टू रिटर्न दोज मनी टू योर सेमेस्टर फीस? नेक्स्ट मंथ मैंने अपनी सेमेस्टर फी कर ली थी। ऑलमोस्ट मैंने नवंबर में अपना स्टार्ट किया था और मैंने अपनी दिसंबर में अपनी मैंने फीस अपनी पे की थी। और एक बहुत, क्योंकि ये होता है कि एज अ स्टूडेंट सबका यही होता है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, हमारे पेरेंट्स ही हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो जब मैंने अपनी मदर को एक इस बिजनेस प्लान उनके साथ शेयर किया, उन्हें जब मैंने ये बताया कि ट्रेडिशनल बिजनेस और इस बिजनेस में किस तरह से फ़र्क है और इन्वेस्टमेंट का कितना फ़र्क है, और लेकिन इसका बिजनेस प्लान और मार्केटिंग प्लान बहुत अमेजिंग है, तो फिर इस तरह से मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में आसानी हुई। जैसे मेरे फादर कह रहे थे कि नेटवर्किंग में स्कैमिंग हो जाती है, लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि कितना फ़र्क है और नेटवर्किंग में और फॉरएवर की नेटवर्किंग में, और फिर टीम किस तरह से वर्क कर रही है, और ऑलरेडी 6 मिलियन पर्सन इसका पार्ट हैं। तो इस तरह से एक आसानी होती है आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में। अच्छा, यहाँ पे आपसे माशाल्लाह बात करते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। एंड द गुड थिंग इज कि माशाल्लाह आपकी इस इंटरव्यू से काफ़ी सारी गर्ल्स जो हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो ज़रूर इंस्पायरेशनल टच लेंगी और चाहेंगी कि वो अपने कैरियर को अपने बलबूते पे जो है वो आगे लेके जाएं। एक क्वेश्चन मुझे बताएं कि फैमिली जो है, ऑफ कोर्स फैमिलियां सबकी सपोर्टिव होती हैं, जस्ट अ मैटर के पर्सन कितना ट्रस्टेबल है या कितना रिलायबल है, क्या वो वाकई तो नहीं फैमिलीज के साथ जो है वो पैसे लेके जाया करता। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू से कि फैमिली सपोर्टिव थी, तो फैमिली को आपने कंप्लीट डिटेल्स बताई थी
या दे जस्ट ट्रस्ट ऑन यू? नो सर, लाज़मी बात है, सबसे पहले मैंने उनको बताया था कि मैं डिजिटल वर्किंग की तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स एक डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा पीछे होते हैं। उन्हें हमें सबसे पहले डिजिटली एक कन्विंस करना होता है कि एक डिजिटल वर्क में और जो हमारी प्रैक्टिकल वर्किंग होती है जॉब सेक्टर में, वो किस तरह से अब चेंज हो गई है, अब डिजिटल वर्किंग किस तरह से हो रही है। मैंने सबसे पहले उन्हें ये समझाया। फिर मैंने ये बताया एक बिजनेस सेटअप किस तरीके से होता है और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, एक ऑनलाइन बिजनेस में किस तरह से एक डिफरेंस है, और फॉरएवर इसमें कब से काम कर रही है और किस तरह से वर्किंग कर रही है। और इसमें टीम वर्किंग है कि मुझे इतनी सपोर्टिव टीम मिली है, इतनी अच्छी अपलाइन मिली है और इतने अच्छे गाइडलाइन करने वाले मिले हैं, तो मुझे कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ा मेरे पेरेंट्स को यही था कि ये ना हो कि मिसबा तुम अकेली रह जाओ और तुम्हें कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, तुम सीखोगी कैसे। तो इसमें फिर जब मैंने उन्हें ये बताया कि टोटली टीम वर्क है, जब टीम वर्क होता है तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत होते हैं और यहाँ हम एज अ फैमिली काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर उन्हें भी ट्रस्ट हुआ कि अच्छा ये वर्क ठीक है, टीम ठीक है, तो फिर आप कर सकते हो। अमेजिंगली। एक चीज मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि फॉरएवर की ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत आउट क्लास हैं। व्हाट व्हाट इज योर फेवरेट प्रोडक्ट? कोई प्रोडक्ट आपने पर्सनली यूज की एंड उसकी रीजन क्या है? यस सर, बिल्कुल ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स मेरे यूज़ में हैं और मैंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई थी इनको यूज़ करने में। ऑलमोस्ट इसका हनी, एलोवेरा जेली, जेल ड्रिंक इसका मेरी मदर यूज़ कर रही हैं, एलो लिप इनके, और ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स मेरे यूज़ में हैं। और एलो जेली जो है इनकी, वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि वो स्किन के लिए आपकी बहुत, क्योंकि मैं इससे पहले भी एलोवेरा यूज़ करती रही हूँ, मेरे अपने घर में भी था। लेकिन इससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि एलोवेरा की सिर्फ 4 स्पीशीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बाकी यूजफुल नहीं होती। तो एलोवेरा बार्बर डेनिसिस का जितना मैंने फॉरएवर में जाना कि किस तरह से ये ज्यादा बेनिफिशियल है, और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें इनर लीफ यूज होता है, और जब मैंने खुद यूज किया तो मुझे इसका वाज़ह फर्क पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले भी यूज करती आई हूँ और कंपनीज के। तो बहुत जल्दी इसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट आपको महसूस होता है। तो मेरा एलोवेरा जो जेली है इनकी, वो मेरी फेवरेट है। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा और वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हैं चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, उनको एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनके पास टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज ट्रैवल करके आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है, फिर वहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन के लिए जो है वो टाइम कमिटमेंट करनी है, और सम टाइम आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी जो है वो अटेंड करनी पड़ जाती हैं। सो जब आप फ्री होते हो बाय द टाइम 7-8 o'clock, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने बिजनेस को दे सको। सो यहाँ पर इस चैलेंज को आपने किस तरीके से ओवरकम किया, या ये आपको स्टूडेंट्स को किस तरीके से स्टूडेंट इसमें टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, और फॉरएवर को ने सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर किया था वो टाइम फ्रीडम की वजह से ही था, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए भी था। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जो स्टूडेंट्स मेरे फेलोज भी हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो चाहे मिड्स आ जाएं चाहे फाइनल्स आ जाएं, आपको वहाँ से ऑफ नहीं मिलता, रिलीव नहीं मिलता, आपको वहाँ जाना ही होता है, क्योंकि आप किसी और की कमांड के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो मैं खुद ऐसा काम करना चाहती थी जहाँ जो फ्रीलांस हो, जिसकी बॉस मैं खुद हूँ, ताकि जब कोई मिड्स आए, जब फाइनल्स आए, तो मैं अपनी स्टडीज पे फोकस कर सकूं, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं फ्री हूँ मैं वर्किंग की तरफ आ जाऊं। और इसको मैंने एज अ पार्ट टाइम कंटिन्यू किया हुआ है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं इसको 3 to 4 आवर दे रही हूँ। तो एज अ स्टूडेंट आपको पार्ट टाइम इसमें काफ़ी बेनिफिट रहता है, एज कम्पेयर टू अगर मैं कोई जॉब करती तो उसके लिए मुझे उसको फुल टाइम ही करना पड़ता, और मिड्स और फाइनल में भी मुझे कोई रिलीव नहीं मिलता। ओके। सो मीन्स कि अगर एक इंसान जो है वो इसको वीकली 8 to 10 आवर्स भी दे देता है, चाहे वो वीकेंड के ऊपर दे दें या वो डेली बेस के ऊपर 1 or 2 आवर्स भी दे दें, तो उनके लिए एज ए स्टूडेंट भी ये पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी उतनी ही फ्लेक्सिबल है जितनी एज ए फुल टाइम किसी के लिए है, राइट?
बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और स्टूडेंट लाइफ में ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आपके जब फ्री होते हैं, जैसे मेरे पास जब फ्री टाइमिंग आती है, जब मैं वेकेशंस होती हैं, तो उसमें मैं इसको एज़ अ फुल टाइम करने लगती हूँ इसमें वर्किंग। और जब मेरी क्लासेस हो रही होती हैं या तो उसमें मैं इसको पार्ट टाइम करती हूँ। और एग्ज़ाम्स में उसमें मेरे पास वो एक ऑप्शन होती है कि उस टाइम मैं सिर्फ़ अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस रखूँ, क्योंकि इसमें अगर आप बीच में आपके पास टाइम नहीं भी है, तो इसमें आपको इतना ड्रॉबैक नहीं होता कि या फिर आपका कोई लेवल पीछे नहीं चला जाता। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे पास अभी आए हैं, और वो क्वेश्चन कुछ इस किस्म के हैं कि एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? कोई दो रीज़न जो आपने देखी हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, दो से तीन रीज़न अगर आप बताना चाहें तो। बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि ये तमाम डिग्रीज़ के लिए इक्वली अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि सबसे पहली बात कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ़ कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है, आप चाहे मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, किसी भी फ़ील्ड में हो, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये नेटवर्किंग जो है, ये एक मुकम्मल पैकेज होता है, क्योंकि हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं इसमें। और जो आप सीखते हैं उसे आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सिर्फ़ आप इसमें थ्योरी नहीं करते, जो हम अपने स्टडी करियर में आज तक करते आए हैं, कि सब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक तो सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना। और एज़ अ प्रेज़ेंटर, जब आप एज़ अ प्रेज़ेंटर वर्क करते हैं, तो कम्युनिकेशन और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बाय प्रोडक्ट होता है। आपको यहाँ पूरा बिज़नेस सेटअप समझ आता है कि आपने इन्वेंटरी कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, डाटा रिकॉर्ड्स कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात कस्टमर सर्विस। लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपने कस्टमर सर्विस कैसे देनी है। तो एक पूरा ये होल पैकेज है, और तमाम डिग्रीज़ के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर हेल्थ और वेल्थ सेक्टर पे काम कर रही है। तो ये कोई स्पेसिफिक डिग्री के लिए नहीं है। राइट। सो ओके, नाउ द थिंग इज कि अगर एक इंसान को ये तीन पॉइंट्स पता भी चल गए हैं, सो व्हाट आर द थ्री बेसिक स्टेप उसको लेने चाहिए कि जब वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करता है तो उसको तीन किन बातों से एहतियात करनी चाहिए? एहतियात के लिए ये है कि सबसे पहले कि वो अपना माइंडसेट बनाए, ठीक है? उसका माइंडसेट होना चाहिए कि वो एक बिज़नेस की तरफ जा रहा है, ये एक जॉब नहीं है, इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको ये कोई कहे कि इसमें आपको बगैर वर्किंग के आपको काम करना है, आपको बगैर वर्किंग के पे आउट्स रिसीव होंगे, तो ये सरासर गलत है। और अगर आपको कोई ये कहे कि इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की या ट्रेनिंग की कोई फ़ीस है, या फॉरएवर से पहले आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस आप हमें सेंड कर दें। और बहुत सारे पर्सन्स ने मुझे इस हवाले से भी कॉन्टैक्ट किए कि उनके साथ इस तरह से लोगों ने कम्युनिकेट किया, तो ये भी अनएथिकल वे में है कि कोई आपसे इस तरह से फ़ीस चार्ज करे। तो सबसे पहले तो ये एहतियात आपको करनी पड़ती है, और फिर ये कि आप किन पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, उनका बिज़नेस फॉरएवर के अलावा वो क्या वर्किंग कर रहे हैं, उनके क्या एथिक्स हैं। क्योंकि ये फॉरएवर हम 1 महीने या 2 महीने या कुछ सालों के लिए नहीं कर रहे। फॉरएवर हमारे लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी है, और जिन पर्सन्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं, उनके साथ हमारा डेली बेसिस पे एक कम्युनिकेशन होती है, एक फैमिली बॉन्डिंग बन जाती है। अमेजिंग। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए है कि यू आर माशाल्लाह फ्रॉम जीरो, फ्रॉम डिपेंडेंट ऑन पॉकेट मनी से आप अपने आप को 3 मंथ के अंदर लेकर आई हैं 5 फिगर अर्निंग के ऊपर। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स इन फॉर एवर, और उसको आप किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकती हैं, या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए कैसे आप कैरियर पाथिंग कर सकती हैं? सबसे पहले तो ये है कि मुझे अपनी गोल सेटिंग मंथली और डेली बेसिस पे अपनी गोल सेटिंग पे फोकस करना है, कि जो मैंने अपना टारगेट सेट किया है डेली बेसिस पे उसको मैंने कंप्लीट करना है। और अपनी, क्योंकि यहाँ हम सारे लर्नर होते हैं, हमारा हर आने वाला दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और उससे हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। और जो मैंने सीखा है उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है। और इसमें, क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल एक पार्ट है, इसमें हम खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, तो मेरा यही गोल है कि जो मैंने सीखा है उसको मैं अच्छे वे में दूसरों तक डिलीवर कर सकूं, और खुद को फोर्स सी एक्टिव रख सकूं। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी नाइस। एंड लास्ट के अंदर मैं आपकी एक
जो बात मुझे आपसे अच्छी लगी, बिकॉज टू मी इज यू आर नेवर टू ओल्ड टू इंस्पायर समवन। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहीं पे भी किसी से भी इंस्पायरेशनल ले सकते हो। और एक चीज़ जो मुझे आपकी अच्छी लगी वो कॉन्फिडेंस है। एंड द सेकेंड थिंग इज यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द बेसिक थिंग, कि अगर एक इंसान सिंपल फार्मूले के ऊपर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर देता है, 4 CC फार्मूला जो है सिर्फ अगर उसके ऊपर फोकस कर लेता है, ही कैन ग्रो हिज होल बिजनेस बाय डूइंग सिंपल थिंग। सो थैंक यू सो मच सिस्टर सईदा मिसबाह अवैस, आपका टाइम देने के लिए। एक टिप अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को करना चाहें या उन लोगों को करना चाहें जो फॉरएवर लिविंग को देख रहे हैं और वेटिंग लिस्ट में है कि कब वो अपना 2CC करें, या उनके 2CC करने में उनको कोई फाइनेंशियल चैलेंज है, तो उनके लिए आप कोई एक टिप देना चाहें, कोई एक मशवरा देना चाहें, तो वो क्या होगा प्लीज? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ यही एडवाइस दूँगी कि अगर आप डिग्री और डिग्री के दौरान अपने स्किल्स पे फ़ोकस रखते हैं, कुछ स्किल्स सीखते हैं, तो जब भी जो आपने, क्योंकि हर इंसान ने अपनी लाइफ़ में कोई गोल सेट किए होते हैं, तो आप उनको जब ही अचीव कर सकते हैं, जब आप डिग्री और स्किल को साथ लेकर चलेंगे। अगर आप सिर्फ़ डिग्री को कंसीडर करेंगे, तो वो सिवाय कागज़ के टुकड़े के आपके लिए कुछ नहीं है, वो उस पर आप सिर्फ़ टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें। और ये है कि अगर आप अपनी 30s और 40s की लाइफ में रिग्रेट नहीं चाहते, कोई पछतावा नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको आज काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये 18 के बाद और 20s के बाद जो ये टाइम पीरियड होता है, ये बहुत गोल्डन टाइम पीरियड होता है। और अगर आप आज आज काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स हैंग आउट कर रहे हो और आप अपनी टीम के साथ मीटिंग में मसरूफ हो। कुछ लोग सीरीज और मूवीज देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस दौरान आप अपनी गोल सेटिंग कर रहे हो। लेकिन एक वक्त आएगा, क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं होती, तो एक वर्ड होता है काश, जो हम यूज़ करते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस ना की होती। तो फिर ये काश का ही वर्ड होगा जो उन लोगों में और आप में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो जो 2CC का चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए, देखें, आज तक सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी पेरेंट्स ही बने हैं। तो सबसे पहले आपने अपने पेरेंट्स को अपने कन्विंस करना है कि डिजिटल मार्केटिंग में और बाकी वर्किंग में क्या फ़र्क है और इस बिज़नेस की क्या वर्थ है। आप उन्हें अच्छा कन्विंस कर पाएँगे जब ही वो आपकी सपोर्ट बनेंगे, क्योंकि हमारे एजुकेशनल करियर में और वैसे भी वो हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट होते हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर योर टाइम, फॉर योर वर्ड्स। और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जितने भी यंग स्टूडेंट, खास तौर पे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अगर वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, तो मेरा आप लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस है कि ये जो इंटरव्यू है जो सिस्टर मिसबा ने दिया, इन 30 मिनट्स में अगर आप अपने पेरेंट्स को ये भी दिखा देते हैं, so they can support you and they can guide you. So thank you so much sister सईदा मिसबा अवैस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर किया, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू। और आपको अल्लाह पाक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में और तरक्की दे। एंड आई बिलीव कि आप अपनी टीम को भी इसी तरीके से गाइड करेंगी, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर टीम to be here as a special guest very soon. Thank you so much and Allah Hafiz. इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इसका पार्ट बनाया, एक अपने सेशन में इनवाइट किया, और इट्स वेरी ऑनर फॉर मी। Thank you जी, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।